कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा जिस कश्मीर का नाम, वो कश्मीर कैसे बन गया मुस्लिम बहुल? किसके इशारे पर हुआ इतिहास से छेड़छाड़? अमित शाह ने बताई पूरी सच्चाई। लद्दाख से लेकर लाल चौक तक दरबारी इतिहासकारों का कलंक मिटाया। कैसे मोदी सरकार ने कश्मीर को खोया हुआ वैभव लौटाया? अमित शाह ने बताया, ना डरेंगे ना झुकेंगे, कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे मठ मंदिरों का होगा पुनरुद्धार, अखंड भारत का सपना होगा साकार। देश के गृह मंत्री की जबरदस्त ललकार, पाकिस्तान में हाहाकार। हिंदुस्तान में एक दौर होता था जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरिबा से बल्ली मारन तक और लुटियन से जिमखाना तक था, लेकिन अब इतिहास को इस दायरे से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। दिल्ली में गरजते अमित शाह ने जब शासकों को खुश करने वाले चरण चुंबकों की कुंडली खोलनी शुरू की तो सुनने वाले दंग रह गए। कश्मीर के इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई, इसकी भी कहानी अमित शाह ने बताई। उदाहरण के लिए कश्मीर का इतिहास समझाया, ऋषि कश्यप और मीरा की कहानी बताई। पौराणिक मान्यता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया। सारस्वत ब्राह्मण कुल के कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्हीं के वंशज आज कश्मीरी पंडित कहलाते हैं, लेकिन दरबारी इतिहासकारों ने कश्मीर को लेकर हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया। मोदी सरकार ने कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदल दी। जिस कश्मीर के इतिहास को कलम और बारूद से कलंकित करने की साजिश हुई, उसी कश्मीर के इतिहास को विकास से संवारने का काम मोदी सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दो यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम किया। विश्व का सबसे बड़ा रेल आर्क ब्रिज और एशिया की सबसे बड़ी सुरंग, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों और 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। क्षेत्र के 87% गांवों में 4G और 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई। श्रीनगर के लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी जुलूस जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार हुआ। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 80,000 करोड़ रुपए का विकास पैकेज दिया। भारत के साथ विकास के रास्ते पर चल पड़ा है कश्मीर। कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। कश्मीर को उसका खोया हुआ वैभव लौटाने की खातिर नरेंद्र मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी दुनिया ने तारीफ की। इन्हीं कदमों में से एक था आर्टिकल 370 को खत्म करना। आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो अपने आप आतंकवाद और पत्थरबाजों पर लगाम लग गया। कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि आतंकवाद और कश्मीर का क्या कनेक्शन था। कश्मीर में आतंकवाद की वजह से जिन 40,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी मौत को मजाक बनाने वाले लोगों के इन सवालों का अमित शाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल आर्टिकल 370 एक ऐसी चीज थी जिसने कश्मीर के नौजवानों को हमेशा लटकाया और भटकाया और कश्मीर के लोगों के मन में यह भ्रम फैलाया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसी वजह से आतंकवाद फलता फूलता गया। क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान की सीमा तो जम्मू कश्मीर से भी मिलती है और राजस्थान और गुजरात से भी, लेकिन सबसे ज्यादा कश्मीर के युवा क्यों भटक गए? मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। खैर, अमित शाह अपनी बात के पक्के हैं। वो कहते हैं तो उसे डेफिनेटली करते हैं। अमित शाह की जुबान से 8,000 साल पुरानी कहानी सुनकर यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली मच गई होगी। पीओके को लेकर संसद में उनका बयान आज तक लोग सुनते और सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है, इसके लिए जान दे देंगे। बहरहाल, मोदी सरकार ने कश्मीर को जैसे नया कश्मीर बनाया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।